प्रेम रस पिपासु जीवात्माओं, समस्त भगवत भक्तों को सर्वप्रथम श्री राधे राधे। आज हम किसी का प्रश्न लेकर नहीं बैठे हैं, एक समस्या का निदान करने बैठे हैं, जो कि हमारा ही मिशन है। हमारा एक अपनी ओर से ही एक मुहिम छेड़ी है हमने कि घर घर भगवत भक्ति का प्रचार करें। हमने सोचा प्रश्न उत्तर बहुत हो गए, थोड़ा सा भगवत भक्तों के प्रश्नों को रोककर हम यहाँ आज अपनी ओर से लेकर आए हैं कि जिन भगवत भक्तों को वैसे बहुधा प्रश्न आते ही रहे हैं कि मुझे नाम जप में दिक्कत होती है, समस्या आती है, कैसे करूं, माला लेकर नहीं कर पाती, मैं माला नहीं कर पाता हूं, भजन का समय नहीं मिलता है, क्या करूं। इस प्रकार की जटिलताएं भक्त सभी साधक साधिकाएं माताएं बहनें फेस करती ही रहती हैं। तो हमने इसके उत्तर में अत्यंत सरल बहुत ही सुभीते से आप साध ले जाएंगे और भजन का निर्वाह कर पाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ उपाय लिखे हैं और उन्हीं को हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, नाम जप आज के बाद आप इतना सरल तरीके से कर पाएंगे और ऐसे कर लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इतना भजन दिन भर में हो गया। तो अधिक समय नहीं हम व्यर्थ करेंगे, एक एक क्षण मूल्यवान है मानव जीवन का। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाम जप के तरीके। आप एक काम कीजिए, सर्वप्रथम आप पूजन का एक दीपक जलाइए। वह आपके राई का, सरसों का तेल भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है, आप घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप वह जलाकर अपने सामने रख लीजिए। जहाँ पर आप मंदिर में पूजन करते हैं वहाँ पर भी जलाया जा सकता है, प्रज्वलित कर लीजिए। और अब आप आसन पर अपनी माला से करते हैं जाप, ये आप देख लीजिए। और यदि माला के बिना आप नाड़ी पर, सुरति पर अथवा श्वास से आप करते हैं, सांसों से, जैसे भी आप करते हैं वो तरीका आपका होगा। केवल नाम जप को महत्व देना चाहिए, माला इत्यादि ये ऊपरी बातें हैं, जैसे भी करें वैसे कर लीजिए। तो एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, अपेक्षित है। और उसके बाद बैठकर दीपक के बुझने तक आप जप करते रहें। जितनी देर भी दीपक प्रज्वलित रहा उतनी देर आपका नाम जप हो गया। तो कम से कम 11 मालाएं आराम से जाप कर लेंगे आप। हम तो कह रहे हैं 21-41 माला भी जप हो सकता है, क्योंकि दीपक प्रज्वलित बहुत देर तक रहता है, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक दीपक जलते हैं। अब ये आप देख लीजिए कि आपका दीपक किस प्रकार का है। आप अपने सुभीते से, अपने समय के हिसाब से डालिएगा। तो एक विधि हुई। नंबर 2, सामग्रियां, उपचार अर्पित करते हुए जब श्री श्री प्रियालाल को, आप अपने इष्ट आराध्य देव को पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं, आपने धूप दिखाया, दीप दिखाया, पुष्प अर्पित किया, चंदन अर्पित किया, सब कुछ आप कर रहे हैं, तो ये सामग्रियां अर्पित करते हुए जप करते रहें। पहले अभ्यास कर लें इसका, और फिर कुछ दिन अभ्यास होने पर फिर अपने आप होने लगेगा, कुछ ही दिनों में होने लगेगा। एक एक पदार्थ, एक एक सामग्री, एक एक उपचार अर्पित करते हुए आप नाम जप करने का अभ्यास बनाइए। हो गया 2। तीसरा, जब इष्ट आराध्य देव को, श्री श्री प्रियालाल को आप श्रृंगार कराएं, स्नान कराएं, तो स्नान कराते हुए प्रियालाल को, बाल गोपाल को नाम जप करने की आदत डालें। इसका अभ्यास आप 10-20 दिन करें, बहुत शीघ्र अभ्यास हो जाएगा आपका, इसमें परिपक्वता आ जाएगी। नंबर 4, भोग निवेदन कितनी बार आप करते हैं दिन में, आप देख लीजिए। संभव है कि आप एक ही बार करते हों, किसी विवशतावश आप 2 बार लगाते हों, सुबह शाम। कई भक्त ऐसे हैं, कई माताएं, कई बहनें हैं, साधक साधिकाएं हैं, वे सब 3 बार भी लगा सकते हैं। संभव है किन्हीं के यहाँ 4 बार भी लगता हो, वो आपके ऊपर है। जितनी बार भी आप दिन में भोग निवेदन करते हैं, तो आप दिन में ये देख लीजिए, तो जितनी बार आप भोग लगाएं, तो प्लेट में, बाउल में, कटोरी में, जिसमें भी आप निकालें, थाली में, तो भोग परोसने से लेकर भगवान के आगे भोग नैवेद्य निवेदित करने तक, साथ में जल निवेदन करने तक, और उनके पास भी आप बैठेंगे, तो इतनी देर तक आप सुखपूर्वक प्रियालाल जब तक पा सकें, जितना समय आप देख लीजिए कि जो भी पदार्थ आप भोग लगा रहे हैं, वही पदार्थ यदि मैं पा रही होती, मैं पा रहा होता, तो मुझे कितनी देर लगती। जैसे संभव है कि आपने एक लड्डू लगाया, आपने बर्फ़ी, कोई मिष्ठान भोग लगाया, तो इतना नैवेद्य, इतना भोग जो है, यही वस्तु मैं खा रही होती, एक केला मैं खा रहा होता, तो मुझे कितना समय लगता।
उतना समय तो आप कम से कम दीजिए कि जितनी देर में हम खाते हैं उतनी देर कम से कम उनको भी दें। ये नहीं कि रखा, पर्दा लगाया, हटा लिया तो वो तो उनके गले में ही अटक कर रह जाएगा, फिर काहे की भक्ति है। हाँ, तो पदार्थ के हिसाब से अपने ऊपर बैठा लीजिए कि इतना भोजन, ये अमुक अमुक पदार्थ खाने में हमको कितना समय लगता है, बस। तो आप उस हिसाब से उनको समय दीजिए। 10-5 मिनट तो कम से कम आप देंगे, जैसी खाद्य सामग्री होगी उसके हिसाब से। हाँ, तो बैठें उनके सामने, उनकी भावना बनाएं कि वो उसमें से उठा उठा कर एक दूसरे को खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं, मेरी बनाई हुई रसोई की प्रशंसा करते नहीं, अघा रहे और बोर नहीं हो रहे, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वे जो भी पदार्थ मैंने भोग लगाया है उसे खाते जा रहे हैं और बहुत उछल रहे हैं, परस्पर एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। वे मुझे भी देख रहे हैं और मेरी प्रशंसा, सराहना कर रहे हैं कि ये चीज़ तो तुमने बहुत अच्छी बनाई, ये वस्तु तो बहुत अच्छी है, पूरी तो कोई जवाब ही नहीं। राधा रानी कहती खीर का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत सुंदर खीर बनाई है, आदि आदि। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से जब आप करेंगी तो आपकी एक रागानुगा मार्ग में प्रवेश कर जाएंगी, रागानुगा भक्ति में। आपका भाव भी पुष्ट होगा, आपका अपने प्रियालाल से, अपने इष्ट आराध्य से संबंध सुदृढ़ होगा। एक तो ये होगा, आपका भजन वो साथ साथ आपका स्मरण भी होगा, आपका भजन पक्का होता जाएगा, भजन में परिपक्वता आ जाएगी। साथ साथ आपको जो नाम करने की हमने विधि बताई, इतनी देर आप बैठकर मानसिक अथवा उपांशु अथवा वाचिक, तीनों प्रकार से जिस भी विधि का अवलंबन आप कर सकें आप कीजिए। आप उस प्रकार से नाम जप करते रहिए उतनी देर तक। ठीक, अगला चलिए। तो इस तरह आप दिन में यदि 2, 3, 4 बार भोग पधराते हैं तो 3, 4, 5 माला अपने आप ही हो गई। और सुबह तो आपने श्रृंगार स्नान कराते समय वो सब तो आपने किया ही, और स्नान श्रृंगार पूजन करके ये हो गई मालाएं। और दीपक वाला उपाय बताया वो तो है ही। फिर व्यर्थ की बातों से बचते हुए, ध्यान दीजिए, व्यर्थ की बातों से बचते हुए यानी मितभाषी रहते हुए, मित भाषण करें, बहुत कम कम बोलें, बहुत काम काम की बात बोलें। व्यर्थ की बातें जो करने में हमारा समय का अपव्यय यानी समय की बर्बादी अधिक होती है, तो आप ये देख लें कि कितने में हमारा काम चल जाएगा। आप घर का नुकसान, अपने किसी चीज़ का नुकसान ना करें, जितना आवश्यक है उतना तो बोलना ही पड़ेगा। घर गृहस्थी में, संसार में रहते हैं तो यहाँ पर मन बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, किंतु उतना बोलें जितने में काम चल जाए, आपका नुकसान ना हो और आपका पारमार्थिक नुकसान भी ना हो। तो कम से कम बोलें और उस बोलने के समय को नाम जप में लगाएं। उन कार्यों को करते हुए मन ही मन जप करने का अभ्यास करते रहिए। देखिए कितना लाभ मिलता है, आपका कितना भजन हो जाता है। फिर आप जब खाली बैठे हैं, चाय पिएं, पानी पिएं, भोजन करते हों, तब भी अभ्यास बनाएं कि यह व्यर्थ का कार्य भी भजन बन जाएगा फिर आपका। कि भोजन करना ये सब, अब ठीक है वो शरीर के लिए आवश्यक है ना, किंतु मन से आप क्या कर रहे हैं। मानसिक रूप से तो आप खाना, भोजन इत्यादि जो भी खा रहे हैं, किंतु मन तो भ्रमण कर रहा है सर्वत्र, तो मन को ही तो हमें संभालना है। बस मानसिक रूप से जप करते रहिए। ठीक, तो आपका भजन, जल पीना, चाय पीना, पानी पीना, ये सब भी आपका अभ्यास करने के कारण भजन बन गया। घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खड़े हैं, बस नाम जप चल रहा है। कोई बात करनी, कहनी है, आवश्यक है तो अवश्य कीजिए, कोई बात नहीं। फिर लग गए अपने नाम जप में वापस, और जब सोने लगे तो पढ़ते ही तो नींद किसी को भी नहीं आती। तो चाहे 5-10 मिनट ही सही, आँख लगने से पहले मानसिक जप करना सीखें, अभ्यास करें। आपका ये अभ्यास आपको भूमि से उठाकर आकाश में ले जाकर स्थापित कर देगा। ये आपको हम वचन दे रहे हैं, बहुत उन्नति होगी आपकी। ये विधि हमने आज तक किसी को नहीं बताई, आपके लिए ही लेकर आए हैं। धन्यवाद। आगे और बताइए अगर कुछ है तो। ठीक, सुनिए। तो बहुत सारी भजन की पूंजी इकट्ठी हो जाएगी आपके पास। फिर नाम जप की सरलतम विधि हम आपको बता रहे हैं, फिर आगे कीजिए। देखिए, भगवान राधा रानी को जब आप फूल चढ़ाते हैं, तब एक एक पुष्प अर्पित करते हुए आप फूल चढ़ाते जाएं और एक एक फूल चढ़ाते हुए नाम जप करते रहें। मानसिक रूप से, उपांशु या वाचिक, जैसे भी चाहें, वह हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और जब आप शाम को संध्या काल में जब देखते हैं, क्योंकि अब तो हमें 1-8 घंटे बाद संध्या को भोग लगाने के बाद, आरती के बाद, गोपाल जी को, बाल गोपाल को, राधा रानी को शयन कराना होता है। तो जो सुबह के चढ़ाए हुए फूल हैं, अब क्योंकि आजकल गर्मी है तो फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं,
तो फिर उनको निर्माल्य को उतार देना चाहिए। और जो फ्रिज में आपने लाकर फूल रखे हैं अथवा बाज़ार से लाए हैं, तो उन पुष्पों के पंखुड़ियाँ, उनके पेटल्स, रोज़ पेटल्स तोड़कर आप एक गद्दी सी बनाइए। उनको जो बिछावन है, उनकी बिस्तर हैं, उन गद्दों पर आप थोड़ा थोड़ा पुष्प छिड़किए और उनकी एक सेज सी बनाइए, तब उनका जो है उनको शयन कराइए। तो ये सब करते हुए भी आप नाम जप करते रहें, क्योंकि उतना समय तो आप दे ही रहे हैं शरीर से। जब सेवा कर रहे हैं शारीरिक रूप से, तो मानसिक जगत में आपका नाम चलता रहे, या फिर साथ साथ नाम लेते रहें। ये कीजिए। अलग से आपको बैठने के लिए हम नहीं बोल रहे, आपकी मजबूरी है तो हम आपको माला लेकर बैठने की, भजन करने की बात नहीं कहेंगे, किंतु इतना आप कीजिए। और निर्माल्य उतारते समय भी जब आप फूल उठाते हैं, उस समय पर भी आप यही कीजिए। अब देखिए, रोटी पराठा जो कुछ बना रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, तो रोटी बेलते हुए, सेकते हुए, पूरी तेल में, घी में आपने डाल रहे हैं, सेक रहे हैं, झावे से उलट पलट करते हुए सेकेंगे, तो 1 आध 2 मिनट तो पूरी में रंग आने तक, गोल्डन कलर आने तक आपको समय लगेगा ना, तो इतना तो लगता ही है। अब परिवार में 4 से 5 सदस्य हैं, तो 4-4 छोटी छोटी तो होती हैं, तो 4-4 5-5 पूड़ी से कम भी क्या खाएंगे सदस्य, तो कम से कम 3-4 सदस्यों के लिए कम से कम 20-25 पूरियाँ तो आप सेकेंगे ही सेकेंगे। और 2-4-6 तो बच ही जाती हैं पूड़ियाँ हमेशा। इतना नाप तोल कर तो देखिए किसी के भी घर में नहीं बनती, तो इतना आपने बनाई, तो मान कर चलते हैं कि 20 ही पूड़ी बनाई आपने, तो 20 पूड़ियों का आटा गूँथने से लेकर थोड़ा रखेंगे और तेल घी गर्म होगा। इतनी देर भी आपने नाम जप किया, पर्याप्त गर्म हो गया तेल, लोइयाँ तोड़ेंगे, बेलेंगे, सेकेंगे, तो 20 पूरी बेलने में, सेकने में 3 से 5 माला सरलता से आपकी हो जाएंगी। अथवा आप रोटी ही बनाते हैं तो भी आपका कम से कम आधा घंटा तो लगेगा, आटा गूँथने से लेकर रोटियां सेकने तक। उनमें घी लगाएंगे, उनको कैसरोल में या फिर कटोरदान में रखेंगे। हाँ, तो इतना समय लग गया। कपड़े धो रही हैं, मशीन में डाले, अथवा हाथ से धोए आपने, तो और साबुन, पाउडर, डिटर्जेंट, इसका घोल आपने तैयार किया, उसमें कपड़े भिगो रहे हैं, ब्रश मार रहे हैं, निचोड़ कर पानी में निकाल रहे हैं, तो पानी में तो निकालेंगे ही, तो 4-5 बार साबुन, जो पूरी तरह से उसका झाग निकलने तक आप कई पानी से धोते हैं वस्त्रों को, कि पूरी तरह साबुन निकल जाए, तो बार बार पानी आप बकेट में लेते हैं, बदलते हैं। इस तरह कपड़े धोना भी आपका भजन बन गया। इसी तरह से आप कई कई मौक़ों पर सावधान रहेंगे तो आपको काफ़ी समय मिल जाएगा। अलग से नहीं बैठकर करना चाहते ना, तो ना सही, कोई बात नहीं, जितना हो बैठकर भजन कीजिए, जितना हो सके उतना बैठकर अवश्य कीजिए, ये तो करना ही चाहिए। इसके लिए हम मना नहीं करेंगे कि बिल्कुल करना ही नहीं है। अब जो अभ्यास हम आपको बता रहे हैं वैसा कीजिए, सांसारिक कार्यों को करते हुए बैठकर न मत कीजिए, ऐसा नहीं, बैठकर करना पड़ेगा, करना चाहिए। कर्म संन्यास की साधना आवश्यक है एकांत में। ये हम सांसारिक कार्य आपके ना बिगड़े, किंतु आपका परमार्थ भी बन जाए, वह भी ना बिगड़े। हम दोनों काम को एक साथ युगपत लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तब फिर अपने सारे आवश्यक कार्यों को करते हुए कीजिए। करने का अभ्यास आप ऐसे इसी विधि से करके देखिए। विश्वास तो कीजिए, आप हमारा केवल विश्वास करके देखिए, हमारी बात मान कर देखिए, देखिए कितना सुंदर भजन आपका होता है। आपका बहुत सुंदर जीवन हो जाता है, समय का पूर्ण सदुपयोग होता है। मानव जीवन का उद्देश्य भक्ति, भजन, सांसारिक काम सब एक साथ आपके युगपत चल रहे हैं। कोई भी काम आपका गड़बड़ नहीं हो रहा। जैसे पूर्ववर्ती संतों महापुरुषों ने भी यही किया है, अभ्यास के द्वारा अपने सारे कार्य इसी अभ्यास के द्वारा उन्होंने किए हैं। देखिए और बताते हैं, महिलाएं साड़ी पहन रही हैं तो शुरू किया, अब उसको खोंसा भीतर साड़ी को, अब फिर घुमा कर लाई, तब प्लेट्स बनाना शुरू हुई। और आप हमको साड़ी पहना रहे हैं कि नाम भजन की विधि बता रहे हैं? हाँ, तो आपको बता रहे हैं ना, एक एक कार्य में, छोटे छोटे कार्यों को करते हुए भी आप भजन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, पहनाइए। तो साड़ी घुमाई, जब प्लेट्स बनाना शुरू हुई, तो करते जाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए मत, मानसिक रूप से करते जाइए। उपांशु कीजिए कि आपके होठ हिलें, आप समझ पाएँ, दूसरा कोई ना सुन पाए। ऐसे ही पुरुष भाई हैं हमारे, सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, ये सब अपने अपने जिस भी क्षेत्र में हैं कार्य करते हैं। सब तैयार तो होकर घर से ही निकलते हैं ना। हाँ, तो सभी अपने अपने तरह के वस्त्र धारण करते हैं, शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट के बटन लगा रहे हैं, तब राम राम अपना नाम ले रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। टाई पहन रहे हैं, टाई बांध रहे हैं, तब जप कीजिए। अब बेल्ट लगा रहे हैं तो बांधते जाइए और लीजिए नाम। 4 5 10 बार हो गया। केश विन्यास सही कर रहे हैं, सिर में ऑयल करेंगे, आप तेल लगाएंगे, कुछ क्रीम पाउडर, जो कुछ भी आपको समनाक करना होगा, तो ये प्रपंच करना होगा, तो वो सब भी अपना जो चुपड़ा कर रहे हैं चेहरे पर, वो सब करते जाइए। तो ये सब तो आप करेंगे ही ना।
हाँ करेंगे, नहीं तो क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे ऑफिस फूहड़पंती से, कॉलेज ऐसे ही जाएंगे हम? नहीं नहीं, ऐसे मत जाइए, बन संवर कर जाइए। तो कीजिए कंघी और लीजिए नाम जप कीजिए अपना। कंघी लीजिए और अपने बाल संवारिए, और गाड़ी निकाल रहे हैं, बाइक निकाल रहे हैं, अब बैठे। अब थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, वरना फिर आप हमको गाली देंगे कि ये क्या कर दिया हमने, क्या उपाय बता दिया। तो इसीलिए अब आप आराम से गाड़ी में बैठिए और धीरे धीरे इसका कुछ एक आध 2 महीना में अभ्यास करते रहिए। शेष समय पर तो ईमानदारी से कीजिए जैसा हम बताते आ रहे हैं शुरू से, किंतु गाड़ी चलाते समय आप हो सके तो आप कीजिए, किंतु 10, 15, 20 मिनट में आप अपने गंतव्य स्थान पर, अपने ऑफिस, कॉलेज, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पर आप जाइए, सकुशल अच्छी तरह से पहुँचिए, और पहुँचने के बाद अपना काम शुरू कर दीजिए। 5, 10, 11 बार नाम जप किया और कुछ अपना स्मरण किया, फिर अपना काम पर आने के बाद आपने 20-20, 25-25 मिनट, आधे घंटे में ही सही 5, 10, 11 बार नाम जप किया और कुछ स्मरण किया, फिर काम करने लगे। इस तरह से 8, 10, 12 बार आपने जप किया तो 8, 10 और 12 घंटे की जॉब आपकी होगी। 8 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, तो 16, 20 या 24 बार आपने यदि 11-11 बार नाम लिए तो भगवत स्मरण करते हुए 2-3 मालाएं कर ली। देखिए कितना सुंदर लाभ हुआ। अब फिर से वही कीजिए, घर आइए, ड्राइव करते हुए सावधानी से आकर बैठे, रिलैक्स किया, चाय पानी पिया। अब आप शावर लेने चले गए, स्नान करते हुए अपना मानसिक स्मरण जप करते हुए स्नान करें। अब आकर टॉवल से पोंछ रहे हैं शरीर और वस्त्र धारण कर रहे हैं, केश सही कर रहे हैं, फिर हाथ धोए, आप कुछ बैठे, माता जी, आपकी पुत्री, आपकी पत्नी श्रीमती जी ये सब भोजन लगा रही हैं, आप तैयार हुए, प्रभु स्मरण करते हुए भोजन कर रहे हैं। प्रत्येक ग्रास पर, प्रत्येक निवाले पर आप एक एक नाम जप करते जाइए और नाम जप कीजिए। जल पीते हुए मुख शुद्धि करेंगे, अब हाथ पांव धोएंगे, आचमन करेंगे। अब भोजन के बाद भोजनांतरे शतपदम गच्छ, हमारे आयुर्वेद में कहा गया कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम चलना चाहिए। तो भोजन करने के बाद हाथ पांव मुंह धोए आपने, उसके बाद अब हम कहीं टहलने लगे तो 100, 150, 200 कदम टहले तो प्रत्येक कदम पर आप नाम लेते रहिए। तो नाम लिया आपने, ये भी भजन हो गया। अब आ गए घर में, कुछ करना आवश्यक है तो कीजिए, वरना अब आपको सुबह ऑफिस, कॉलेज इत्यादि जाना है तो आप लेट गए। सोते हुए, सोने से पहले लेटे लेटे एकदम से नींद नहीं आएगी, ये भी हमने पहले कहा, तो कुछ देर तो आप जागेंगे ही। तो कम से कम 5 माला कड़ाई से साधन कीजिए। 5 माला राधे राधे, राम राम या हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र एक ही माला आप कीजिए। तो इस प्रकार आप जप करेंगे तो श्वास श्वास पर जप करें, कोई माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं। सांसों से आप जपते हुए मानसिक भगवान की, राधा रानी की सेवा करते हुए मानसिक रूप से आप सो जाइए। इस प्रकार से यदि आपने नित्य प्रति का नियम कड़ाई से बना लिया, आपका भजन इतना सुंदर अभ्यास सुदृढ़ हो जाएगा। रही बात अनुभव की, तो अनुभव तो ऐसे ऐसे आपको होंगे कि आप आनंद समुद्र में डूबते उतराते रहेंगे। आप वर्णन नहीं कर सकेंगे किसी से भी कि आप किस आनंद, किस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, आपको किस सुख की उपलब्धि हो रही है। तो ऐसे अभ्यास आप करें। अभ्यास करने से सब कुछ होता है। बड़े बड़े महापुरुषों, संतों की जो जीवनियाँ, बायोग्राफीज़ आप सुनते हैं, जो बड़े बड़े चमत्कार आप सुनते हैं, तो ये सब किस लिए होता है? ये इसीलिए होता है, उन्होंने भी यहीं से प्रारंभ किया था। वही विधि हम आपको बता रहे हैं, आपके गुरुओं ने भी यही किया है। कारण क्या है भजन ना होने का, नाम जप ना होने का? तर्कशीलता, तर्क, वितर्क, कुतर्क, अतितर्क, दुष्ट तर्क, आलस्य, प्रमाद, ये ऐसे शत्रु हैं, यही नाम जप में बाधक तत्व हैं। अभ्यास बनाइए, आदत डालिए, कंजूस कृपण व्यक्ति की तरह, जैसे वह अपने धन की संभाल करता है, ऐसे ही आप अपना राधा नाम धन, अपना राम धन, अपना नाम धन संभालिए, इसकी रक्षा कीजिए, बटोरिए, इकट्ठा कीजिए, लूटिए। लूट मची हुई है इस कलयुग में, तो आप लूटते जाइए, किंतु इसका सर्वनाश मत कीजिए, नाम अपराध, सेवा अपराध इत्यादि करके। इस प्रकार से आप कुछ दिन भजन करने का अभ्यास कीजिए और अपना अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये विधि कैसी लगी। शेष फिर